आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार और एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और इसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 कन्फर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर जाके लिखेंगे ट्रेंड चैनल्स। अब जैसी ट्रेंड चैनल्स आप लिखते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ये एक इंडिकेटर आता है, ट्रेंड चैनल्स विथ लिक्विडिटी ब्रेकआउट। ठीक है, ये है चार्ट प्राइस का। बस इसको आप लगा लीजिए और ये लगाते ही अब आपके सामने एक बहुत ही असाधारण एक इंडिकेटर सामने आता है जो मार्केट में हो चुके और जो चल रहा है वो आपके सामने एक चैनल के माध्यम से दिखाता है कि मार्केट कुछ देर पहले कैसा चल रहा था और फिलहाल मार्केट किस चैनल पे चल रहा है। कुल मिला के मार्केट के साथ में ट्रेंड को भी मार्केट का ये दर्शा रहा है कि मार्केट थोड़ी देर पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब कुछ देर से मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ये तो हो गया चैनल की बात कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक अच्छे चैनल में चल रहा है तो उसको किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब यहाँ पे इन चैनल्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट एक बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइंस भी दिखा रहा है कि मार्केट किस प्रकार से किस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, साथ में मार्केट सपोर्ट भी आपको दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो अलग रंगों में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो आपको ग्रीन कलर का नहीं, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो ग्रीन कलर का थोड़ा उल्टा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है, नीचे वाला जो लाइन है ये सपोर्ट है। अब आगे की बात करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कब कौन सा मूव आ रहा है या हम कब कौन से मूव के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा सबसे पहला कंफर्मेशन है कि मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो मार्केट की दिशा को काफ़ी सटीक तरीके से आपके लिए बताएगा। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में दोबारा आना है और यहाँ पर लिखना है मार्केट ओरेकल। आप जैसे ही मार्केट ओरेकल लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, ओरेकल V13 बाय OAO। अब इसको आप अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अब जैसे इसको चार्ट पर लगाते हैं, अब आपके सामने और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर सामने आया है जो मार्केट के छोटे छोटे मूव्स को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में हम जाएंगे, स्टाइल्स में चलिए। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर जो नीचे टेबल्स लिखा हुआ है इसको हम बंद कर देंगे और साथ में जो लाइंस है इसको भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे। बस ये दो को बंद कर दीजिए और बाकी चीज़ों को रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है, एक एक करके इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अच्छी बात यह है कि मार्केट में कब कब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और कब कब बाइंग प्रेशर बढ़ता है, ये इंडिकेटर बहुत आसानी से आपको इसके बारे में जानकारी रियल टाइम पे देता है। रियल टाइम पे, ऐसा नहीं कि मार्केट चला जाता तब ये पॉपअप करता है, नहीं, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा होगा उसी वक्त ये आपको सिग्नल देता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिल चुका है और सिग्नल ये तब मिला जब मार्केट इस जगह पे पहुंच गया था। अब देखिए, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट होने का मेन कारण ये है कि मार्केट इसी के बाद जब ये एरिया क्रॉस करके ऊपर गया तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब वापस चलते हमारे स्ट्रैटेजी पे। तो याद रखिएगा, हम स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले एक एक करके समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आया था, साथ में यहाँ पर आपको एक सिग्नल भी दिया है मार्केट ओरेकल की तरफ से कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ऐसे वक्त पे हम दो इंडिकेटर का तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन तो किया ही, साथ में अब प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन कैसे, मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको ये इंडिकेटर कौन सा, मार्केट ओरेकल, आपको सिग्नल देता है। साथ में मार्केट रेजिस्टेंस के पास भी है, तो दो कंफर्मेशन हमारा हो गया। अब यहाँ से दूसरा जो हमारा सिलेक्शन होगा, जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो ये होगा
थर्ड कंफर्मेशन कि अब यहाँ पे हमको 2 कैंडल की आवश्यकता है, एक रेड कैंडल और उसके नीचे और एक रेड कैंडल। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से अब बेयरिश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब आप यहाँ आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी के आसपास होगा जो कैंडल है। यहाँ से लेके हम अब इंतज़ार करेंगे कि मार्केट एक बार इस सपोर्ट तक पहुँच जाए। जैसे ही सपोर्ट पे पहुँचता है अब यहाँ से हम अपना एग्जिट कर लेंगे। जैसे ही सपोर्ट पे पहुँचता है, एग्जिट को भी किस तरीके से देखेंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे पहुँचने के बाद एक बुलिश सेटअप बनाता है। याद रखिए कई बार होता है कि मार्केट यहाँ तक लगातार रेड कैंडल से आया, यहाँ तो मार्केट पहुँचा भी नहीं है सपोर्ट तक, लगातार रेड कैंडल से आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना और एक रेड कैंडल बना, फिर और एक ग्रीन कैंडल बना, फिर और एक बड़ा रेड कैंडल बना। ऐसा कई बार होता है। तो ऐसे समय पे आप पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे एक बुलिश सेटअप दिखने लगे आप वहाँ से एग्जिट हो जाए। दोबारा एंट्री कब करें? दोबारा यही से एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ से दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है और डाउन ट्रेंड में हम कभी खरीदारी नहीं करते, बिकवाली करते हैं। क्योंकि मार्केट फिर से दोबारा रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं है तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा अगर रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से नीचे चला आता है, फिर यहाँ से ऊपर भागने लगता है और जैसे ही ऊपर भागता है अब यहाँ जाके फिर ये एक नया चैनल क्रिएट हुआ और साथ में सिग्नल्स तो चल ही रहे। अब धीरे 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 मार्केट जैसे ही फिर ये सपोर्ट के पास अब जब आएगा, कौन सा सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट के पास जैसे ही आएगा तो ही अब हम यहाँ पे नए एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। सपोर्ट के पास कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल के पास से हमें मार्केट ओरेकल का एक यहाँ पे सिग्नल मिला है, लेकिन अभी तक कोई बाइंग सेटअप नहीं मिला सपोर्ट पे। हमें सपोर्ट पे बाइंग सेटअप चाहिए। ध्यान से देखने से समझ में आता है कि यहाँ पर एक बाइंग सेटअप बना है। ये आपका सिलेक्शन पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है और यही आपके लिए एक इसी के थोड़ा सा नीचे फर्स्ट कैंडल पे हमारा एसएल होगा। अब यही से अब हम वेट करेंगे कि मार्केट एक बार फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट पहुँच जाए और एक बेयरिश सेटअप बनाए ताकि आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। चलिए आप वहाँ से एग्जिट हो गए। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सिग्नल पहले यहाँ था, फिर थोड़ा सा इसको क्रॉस करने की वजह से ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सेल सिग्नल आने के बाद मार्केट अभी भी लगातार नीचे जा रहा है, तो कम से कम आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रियल टाइम पे ये किस प्रकार से काम करता है, जिसमें आपको थोड़ी भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब अगर हम वेट करने की बात करते तो अब जब तक यहाँ पे 2 चीज़ कंफर्म चाहिए, एक तो सिग्नल भी हमें चाहिए, दूसरा सपोर्ट पे तो चलो आ गया, हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग सपोर्ट बन जाए, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री का यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हमारे लिए यहाँ पे और एक सिग्नल जो यहाँ पे एक सिग्नल जो होगा इस मार्केट ओरेकल इंडिकेटर का होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पर एक और एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। और तब प्लान करेंगे जब सिग्नल आने के बाद कोई एक बुलिश पैटर्न बने। याद रखिएगा अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से अब आपने फिर डाउन ट्रेंड में पुट साइड में आपने यहाँ पे एंट्री किया, वो सही नहीं होगा। कई बार होता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है फिर यहाँ से और ऊपर चलने लगता है, तो ज़्यादातर ऐसे समय पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन इन इंडिकेटर्स को देख के आपको कम से कम इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से है। एक बात मैं और बता दूं, ये जो स्ट्रॉन्ग पिक है ये भी काफ़ी देर बाद आपको यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात और मज़ेदार बात यह है कि ये बिल्कुल रियल टाइम पे आपको काम करता हुआ दिखेगा। फ्री तो है ही, साथ में रियल टाइम पे जब हमको कॉल और पुट के जब हमको सिग्नल वो भी बिल्कुल पिवट पॉइंट पे मिलती थी कि बहुत सारे इंडिकेटर है जो क्रॉसओवर का है, क्रॉसओवर हो जाने के बाद फिर यहाँ पे कॉल दिखाएगा तो वो काफ़ी देर हो जाता है। लेकिन इस इंडिकेटर में देर होने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से अब बुलिश होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।